आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली, यानी आपको ऐसे मेथड्स पढ़ने हैं जिसमें सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन नहीं बनेगा। फर्स्ट मेथड वी हैव स्टीफेंस रिएक्शन। स्टीफेंस रिएक्शन है पार्शियल रिडक्शन ऑफ साइनाइड। तो स्टूडेंट्स, अगर सिंपल स्टीफेंस रिएक्शन लिखनी है तो हम क्या करेंगे, साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन। साइनाइड हमने लिख दिया RC ट्रिपल बॉन्ड N। पार्शियल रिडक्शन आपको करना है इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 एंड HCl। आपको ध्यान रखना है पार्शियल रिडक्शन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में ही कन्वर्ट करना है ना। एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे मूव करेगा, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे मूव करेगा एंड ट्रिपल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट इज RCH डबल बॉन्ड NH। इसे हम बोलते हैं इमीन। हाइड्रोलिसिस पे ये एल्डिहाइड देगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एल्डिमीन। अब आपको इसको हाइड्रोलाइज करना है, तो आप क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे तो NH3 गैस, अमोनिया गैस जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी और आपको क्या मिलेगा RCH डबल बॉन्ड O। तो ये सिंपल रिएक्शन है स्टीफेंस रिएक्शन। अगर आपको एग्जाम में दे दिया मिथाइल साइनाइड और एरो में आपको लिख के दे दिया SnCl2 एंड HCl, तो और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो आपको क्या करना है, पहले पता है आपको H इधर आएगा, H इधर आएगा, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाएगा, एल्डिमीन बनेगा, देन हाइड्रोलाइज करेंगे और जो डायरेक्ट आंसर है दैट इज एसिटाल्डिहाइड। नाउ ये तो हमने सिंपल रिएक्शन लिख दी। व्हाट इज द मैकेनिज्म, खून कैसे कन्वर्ट हुआ, ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, है ना, मैकेनिज्म क्या है। तो स्टूडेंट्स रिडक्शन हम कर रहे हैं, है ना। स्टीफेंस रिएक्शन क्या है, साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन, मतलब हाइड्रोजन का सोर्स क्या है, तो हमने यहाँ लिया है HCl। ये जो HCl है दिस इज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन भी क्या HCl H प्लस आयन देगा। नाउ SnCl2, तो आप देख सकते हैं SnCl2 में Sn जो है दैट इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। Sn यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल Sn+2 ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, Sn+4 और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लेंगे। नाउ दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स साइनाइड, ये हमने लिखा साइनाइड RC ट्रिपल बॉन्ड N। अब आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड में N नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ये पूरा का पूरा जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन की तरफ। ठीक है, अब अगर ये नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो गया तो हम कहेंगे ये हो गया RC डबल बॉन्ड N और नाइट्रोजन हो गया नेगेटिव। अब आपके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी है, कार्बन आपका क्या हो गया नाइट्रोजन नेगेटिव देन कार्बन पॉजिटिव, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कार्बन पे मूव कर जाए। तो अगर कार्बन पॉजिटिव को आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, कार्बन भी नेगेटिव और नाइट्रोजन भी नेगेटिव। नाउ अगर HCl में 2 मोल्स ले लो तो 2 मोल्स HCl आपको क्या प्रोवाइड करेगा, 2H आयन प्लस 2 क्लोराइड आयन। अब ये दोनों H प्लस आयंस जो है ये मूव करेंगे एक कार्बन की तरफ और एक नाइट्रोजन की तरफ, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज RCH डबल बॉन्ड NH, जिसे हमने बोला है इमीन। नाउ मूविंग टू हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस में H प्लस OH नेगेटिव, अभी भी हम कहेंगे नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो नाइट्रोजन यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है, तो हमें पता है पॉजिटिव पार्ट गोज टुवर्ड्स नेगेटिव और ये नेगेटिव कार्बन पे आ जाएगा, तो जो हमें मिलेगा दैट इज RCH OH एंड सिंगल बॉन्डेड ये आपके पास हो गया NH2। नाउ ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये अपना डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देगा, तो ये बॉन्ड आपका निकल जाएगा, NH2 माइनस बन गया, NH2 माइनस एलिमिनेट हो गया, तो हम कहेंगे ये इधर शिफ्ट हो गया, तो आपको जो स्पीशीज मिली दैट इज RC डबल बॉन्ड OH और ये आपका हो गया पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया आपके पास H। अब हम क्या करेंगे, तो हमें पता है ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऊपर से प्लस हो गया, तो ये बॉन्ड हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा H प्लस। This H plus and NH2 minus combine together
टू फॉर्म NH3 और ये आपके पास बनेगा एल्डिहाइड R C डबल बॉन्ड O एंड H। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है एल्डिहाइड का फ्रॉम डाइबिल हाइड्राइड। अब डाइबिल का फुल फॉर्म है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब डाइबिल हाइड्राइड से हम किस किस को रिड्यूस कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, एक तो हम साइनाइड को, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड और एस्टर, इनको डायरेक्टली हम एल्डिहाइड में रिड्यूस कर सकते हैं। आपको मैकेनिज्म पता हो नहीं पता हो, रिएक्शन पता हो नहीं पता हो, कोई बात नहीं, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम में साइनाइड दिया हुआ है, एरो पे डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो आंसर एल्डिहाइड है ना। अभी हमने जैसे इसमें मैकेनिज्म पढ़ा था स्टीफेंस में, तो साइनाइड से डायरेक्ट हमें क्या बना था? एल्डिहाइड, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस होगा ऑफ कोर्स, बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये चारों कंपाउंड डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए। Now, what is the structure of dibyl hydride? So, students, diisobutyl aluminium hydride. Now, aluminium और एक बॉन्ड इसका बना हुआ है हाइड्राइड, है ना। मेन जो इसका हाइड्रोजन का सोर्स है, हाइड्रोजन माइनस का, दैट इज H माइनस हाइड्राइड, यहीं से मिलेगा। नाउ डाइआइसोब्यूटाइल, अब आइसोब्यूटाइल जो है दैट इज 2 मिथाइल प्रोपाइल, क्लियर? तो ये आपका हो गया आइसोब्यूटाइल। वन मोर, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल, तो ये प्रोपाइल और 2 पे मिथाइल, दिस इज डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इन शॉर्ट हम इसे लिखते हैं डाइबिल हाइड्राइड, और इसका काम है ये जो कंपाउंड्स हमने लिखे हैं, साइनाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड और एस्टर, इनको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड? काम कैसे करेगा? तो मान लो हमने ले लिया एस्टर, R C डबल बॉन्ड O R एंड डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आइसोब्यूटाइल ट्वाइस। अब स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं एल्यूमिनियम जो है टोटल 3 बॉन्ड्स बना रहा है। 3 बॉन्ड्स मींस हाइब्रिडाइजेशन sp2, बॉन्ड पेयर 3 है, हाइब्रिडाइजेशन sp2, यानी कि अभी एक p ऑर्बिटल वेकेंट है, और यहाँ पे ऑक्टेट भी क्या है? इनकम्प्लीट है, क्योंकि 3 बॉन्ड्स मींस 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 तो नहीं है, दैट मींस ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा? अपना लोन पेयर इस वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा, तो हमें जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगा दैट इज लाइक दिस, R C, ये OR हम लिख देते हैं, डबल बॉन्ड O, ये कनेक्ट हुआ किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ, यहाँ हाइड्राइड, और दिस इज आइसोब्यूटाइल होल 2, और ऑक्सीजन ने लोन पे डोनेट किया, तो ऑक्सीजन आपका प्लस और एल्यूमिनियम हो गया माइनस। अब क्या प्रॉब्लम है कि एल्यूमिनियम तो मेटेलिक नेचर का है, एल्यूमिनियम का चार्ज यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है ना, और ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ ये प्लस होगी। अब ये एल्यूमिनियम क्या करेगा? यहाँ से हाइड्रोजन का, हाइड्राइड आयन का रिलीज कर देगा, क्योंकि बहुत इजी है, H माइनस जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी वापस 3 होगी, और ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट हो जाएगा। अब देखो, अगर ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट हो गया तो O अब बन रहा है नेगेटिव, विच इज ऑलरेडी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव O विल बी न्यूट्रल, और हाइड्राइड माइनस यहाँ से चला गया, तो अब एल्यूमिनियम प्लस, ऑलरेडी क्या है? माइनस, तो प्लस माइनस अगेन न्यूट्रल, तो हमें यहाँ से मिला हाइड्राइड आयन, और अगर ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट हुआ तो कार्बन क्या हो गया? पॉजिटिव। अब ये हाइड्राइड आयन क्या करेगा? इस पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा, तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा दैट इज लाइक दिस, R C, कार्बन पॉजिटिव है, हाइड्राइड अटैक कर लेगा, O R ऑलरेडी कनेक्टेड है, नाउ दिस इज O, और ये एल्यूमिनियम एंड आइसोब्यूटाइल होल ट्वाइस। अब फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, अब आपके वाटर का क्या रोल है? तो हम कहेंगे एल्यूमिनियम वापस जो है क्या हो गया? ट्राइवेलेंट हो गया, है ना,
sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, एक p ऑर्बिटल अभी भी इसके पास खाली है। अब ये वाटर क्या करेगा, यहाँ लोन पेयर डोनेट करेगा और इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन इसका यहाँ लोन पेयर देके और कॉम्प्लेक्स बना दे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये OR जो है, दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ये आपका बनेगा RO माइनस प्लस ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स हम इससे लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स। नाउ आपके पास क्या देखा आपने, अगर ये गुड लिविंग ग्रुप है तो ये कार्बन अगेन क्या हो गया, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन का ये बॉन्ड तो वैसे भी क्या हो गया, स्प्लिट हो गया O पे, तो ये कार्बन पॉजिटिव O नेगेटिव, अगेन क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, कंपाउंड विल बी RC डबल बॉन्ड OH मींस एल्डिहाइड। क्लियर स्टूडेंट्स, तो विद मैकेनिज्म आपको डाइबिल हाइड्राइड को एस्टर को कैसे हाइड्रोलाइज रिड्यूस करता है, पार्शियली रिड्यूस करता है, ये आपको क्लियर। आपको क्या करना है, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा RCOOR और आपको लिखा हुआ होगा डाइबिल हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो हमें सीधा आंसर बताना है कि एस्टर है, डाइबिल हाइड्राइड एस्टर को क्या करता है, एल्डिहाइड में रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है रोजेनमंड रिडक्शन। दिस इज पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड और एसिड क्लोराइड। अब इसमें आपको करना क्या है, तो हम देख रहे हैं, देखो, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एसिड हैलाइड विद फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम व्हिच एक्ट्स एज कैटलिस्ट एंड प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सल्फर और क्विनोलिन इन बॉइलिंग xylene, जो कि आपका सॉल्वेंट है, और आपको मिलेगा क्या, एल्डिहाइड। नाउ पैलेडियम बेरियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, PDBaSO4 या पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम कहते हैं लिंडलेट्स कैटलिस्ट। अब इसका काम क्या है, तो एक तो ये एसिड हैलाइड को पार्शियली रिड्यूस करता है, एज वेल एज अगर एल्काइंस हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको पार्शियली रिड्यूस करता है डबल बॉन्ड में वाया सिन एडिशन। तो अगर आपको लिखा है एग्जाम में एसिड हैलाइड प्लस पैलेडियम बेरियम सल्फेट, xylene आपका सॉल्वेंट है, तो हमें पता है कि यहाँ पे हमें पार्शियल रिडक्शन करना है, मींस ये बॉन्ड जो है आपका स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ बनेगा HCl, यहाँ बनेगा एल्डिहाइड, सो प्रोडक्ट विल बी एल्डिहाइड प्लस HCl। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आपसे कहा जाए पैलेडियम तो ठीक है कैटलिस्ट है, बेरियम सल्फेट का क्या रोल है, तो बेरियम सल्फेट यहाँ पे कैटलिस्ट पॉइजन है, ये पैलेडियम की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करता है, इसे अभी हम आगे देखेंगे कैसे काम करेगा। नाउ एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl, आपसे पूछा जाए एसिटाइल क्लोराइड अंडरगोज रोजेनमंड्स रिडक्शन, मींस पैलेडियम बेरियम सल्फेट और बॉइलिंग xylene, तो हमें पता है इसको हमें पार्शियली क्या करना है, रिड्यूस करना है, यानी ये बॉन्ड आपका स्प्लिट हो जाएगा एंड द प्रोडक्ट इज एसिटाल्डिहाइड प्लस HCl। नाउ नेक्स्ट जो है, ये आपके पास कंपाउंड है इस तरह का, है ना, COCl फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 एंड 5, तो ये आपके पास है पेंट 3 आइन और ऑयल क्लोराइड। क्लियर स्टूडेंट, और पॉइजन्ड पैलेडियम, तो पॉइजन्ड पैलेडियम मतलब पैलेडियम तो कैटलिस्ट है, पॉइजन है मतलब रिडक्शन करना इसका काम है, और पॉइजन मतलब रिएक्टिविटी जो है वो थोड़ी कम हो चुकी है ना, कैटलिस्ट पॉइजन इसके साथ है, तो इसका पार्शियल रिडक्शन करेंगे तो हमें पता है एल्डिहाइड, और यहाँ पे भी पार्शियल रिडक्शन करेंगे तो हमने देखा था कि ये ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है डबल बॉन्ड के अंदर। क्लियर, वाया सिन एडिशन, तो इसका जो कंपाउंड है दैट इज, देखो ये C ट्रिपल बॉन्ड C है, यहाँ हमने लिख दिया डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल है, तो ये मिथाइल। अब अगर H को मैं वेज पोजीशन पे बनाती हूँ तो यहाँ पे भी सिन एडिशन है ना, तो यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन है वो वेज पोजीशन पे आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये कार्बन हो गए 1 2 3, देन अगेन ये वाला जो कार्बन है दैट इज CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH, इस तरह से आपको बनाना है। आपको ध्यान रखना है एसिड हैलाइड का भी रिडक्शन हो चुका है और एल्काइन का भी रिडक्शन हो चुका है, और इसका जो नाम होगा दैट विल बी सिस पेंट 3
ईन और एल्डिहाइड है तो 1 पे मैं लिख देती हूँ अल, और इन 1 अल, और आप इसको इनल भी लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा रोजेनमंड रिडक्शन। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ बेरियम सल्फेट? तो स्टूडेंट्स, बेरियम सल्फेट जो है इसे हमने लिखा है कैटलिस्ट पॉइजन, यानी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करें। अब कैसे डिक्रीज करेगा? तो पैलेडियम, मेटल सरफेस ले लिया हमने पैलेडियम। अब पैलेडियम अगर मेटल है तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है मतलब डेफिनेट ज्योमेट्री, एटम्स जो है वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड है। अब अगर एटम्स रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड होंगे तो इनके बीच बीच में इंटरस्टिसेस, वॉइड्स होंगे, पोर्स होंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये एब्सॉर्ब हो जाता है। तो हाइड्रोजन जो है इन पोर्स में चला जाता है और बहुत सारा हाइड्रोजन इकट्ठा हो गया, है ना। अब जब भी किसी कंपाउंड को पैलेडियम के ऊपर से पास करते हैं तो हाइड्रोजन उस कंपाउंड को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। बहुत सिंपल प्रोडक्शन हो जाता है। लेकिन हमने साथ में लिया है बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट क्या करता है? कुछ कुछ पोर्स को बेरियम सल्फेट खुद कवर कर लेता है। अब बहुत सारे पोर्स जो है वो बेरियम सल्फेट के थ्रू ब्लॉक हो जाएंगे तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कैटलिस्ट की एक्टिविटी को जो कम करता है उसे हम कहते हैं कैटलिस्ट पॉइजन। सो कंप्लीटली रिडक्शन तो हुआ नहीं। अगर हमने ऐसे लिखा होता एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, और आपको दे दिया पैलेडियम हाइड्रोजन, मतलब इसको क्या करना है? रिड्यूस करना है। तो फर्स्ट स्टेप में ये इसको रिड्यूस करके एल्डिहाइड बनाए। अगर कैटलिस्ट नहीं है तो एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस्ड, तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनेगा? एल्कोहल। तो आपको ध्यान रखना है, एसिड हैलाइड दिया है, पैलेडियम दिया है, तो आप उसको स्टॉप करेंगे एल्कोहल। और अगर आपको एसिड हैलाइड दिया है और पैलेडियम के साथ में बेरियम सल्फेट दिया है तो रिएक्शन स्टॉप होगी एल्डिहाइड। क्लियर? अब हमने इसमें लिखा था कि ज़ाइलीन यूज करते हैं, तो ज़ाइलीन तो आपका हो गया एज अ सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। और हमने लिखा है कि थोड़ा सा सल्फर या क्विनोलीन यूज करते हैं। अब इनका क्या काम है? तो सल्फर क्या करता है? मान लो बहुत सारा हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन और सल्फर रिएक्ट करके H2S बना ले, तो हाइड्रोजन इसको रिड्यूस करने चला था तो हाइड्रोजन कम हो गया, है ना। तो मैं कह दूं कि ये लिमिटिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करने लग जाएगा, हाइड्रोजन कम पड़ गया इसलिए। सिमिलरली क्विनोलीन जो है वो भी हाइड्रोजन से सेल्फ रिड्यूस हो जाता है और जो कंपाउंड बनता है दैट इज हाइड्रोक्विनोल। तो अगेन हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन को ये खत्म करने में लगे हुए, तो हाइड्रोजन जब कम पड़ जाएगा तो रिएक्शन जो है वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, और अगर हाइड्रोजन एक्सेस में होगा तो प्रोडक्ट विल बी एल्कोहल। सो आई होप आपको स्टीफेंस रिएक्शन और डाइबल हाइड्राइड एंड रोजेनमंड रिडक्शन ये तीनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे।